अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रविवार को फिर से मुजफ्फरनगर में 3 लोगों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जनपद हुआ फिर से कोरोना संक्रमित। रविवार को प्रवासी श्रमिकों को लेने के लिए सहारनपुर जा रही धामपुर डिपो की 30 रोडवेज बसों से रोहाना टोल प्लाजा पर टोल का भुगतान कैश में करने को लेकर हुआ जमकर हंगामा। शनिवार की देर रात मुजफ्फरनगर सहारनपुर हाईवे पर रोहाना टोल प्लाजा पर पुलिस चेकिंग के दौरान पकड़ में आए एक कंटेनर में सवार 70 प्रवासी श्रमिकों को पुलिस ने भेजा क्वारंटाइन सेंटर। रविवार को संवैधानिक आरक्षण संघर्ष मोर्चा द्वारा विगत 5 अप्रैल से कोरोना महामारी के दौरान शुरू किए गए कम्युनिटी किचन का हुआ समापन। और अब खबरें विस्तार से। रविवार को जहां जनपद मुजफ्फरनगर में लॉकडाउन 3 का अंतिम दिन था, वहीं शनिवार को जनपद के आखिरी कोरोना पॉजिटिव मरीज के भी स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो जाने के बाद जिले के लोगों के मन में आशा की नई किरण जागी थी। लेकिन रविवार शाम को लॉकडाउन 4 की नई गाइडलाइन जारी होने के बीच जनपद के लोगों के लिए एक बुरी खबर भी आई। रविवार की शाम प्राप्त हुई रिपोर्ट में जनपद के 3 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई, जिस कारण कोरोना के चुंगल से मुक्त हुआ जनपद एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के दायरे में आ गया। संक्रमित तीनों मरीज महाराष्ट्र से आए खतौली निवासी प्रवासी श्रमिक हैं तथा इन लोगों को खतौली के हरबंसराय डिग्री कॉलेज में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था तथा अब इन लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद इन्हें मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट करा दिया गया है। मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जी ने ट्वीट कर सर्वप्रथम ये जानकारी उपलब्ध कराई। वहीं इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एडीएम फाइनेंस श्री आलोक कुमार ने बताया। 49 सैंपल के रिजल्ट हम लोग प्राप्त हुए, उसमें से 3 पॉजिटिव मिले और बाकी 6 नेगेटिव मिले। तो इस प्रकार कोरोना पेशेंट इसमें वर्तमान में 0 थे, लेकिन आज की वजह से 3 हो गए हैं। सर कहाँ मिले हैं ये? खतौली में मिले हैं। दरअसल कुछ लोग आए थे महाराष्ट्र से अपने साधन से, तो उनको हरबंसराय महिला डिग्री कॉलेज में क्वारंटाइन किया गया था, मतलब इंस्टीट्यूशनल ढंग से रखा गया था। तो उनका सैंपल भेजा गया था, वो 1 हफ्ते 10 दिन पहले आए थे, सैंपल भेजा गया, सैंपल से प्राप्त हुई। सर रहने वाले कहाँ के? खतौली के ही रहने वाले हैं। तो सर लॉकडाउन 4 भी शुरू हो गया है, क्या आगे की प्रक्रिया है? अभी तो जो पुराने तरह से ही लागू रहेगा लॉकडाउन 4 भी, लेकिन जैसे शासन के द्वारा और भी निर्देश आते हैं कि क्या हम लोग संशोधन करना है, क्या किया जाना है, तो शासन के मार्गदर्शन पर जो परिवर्तन करने होंगे उसको हम लोग लागू करेंगे। पूरे देश में पैदल, दुपहिया वाहन या ट्रकों में असुरक्षित तरीके से यात्रा कर अपने घरों की ओर जा रहे मजदूरों के साथ दर्दनाक हादसे होने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के पैदल अथवा दुपहिया वाहनों से यात्रा करने पर रोक लगा दी है तथा सभी जनपदों के प्रशासन को आदेश देते हुए प्रवासी मजदूरों को सकुशल उनके गृह स्थानों पर भेजने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद अन्य प्रदेशों की सीमा से लगे जनपदों ने अपनी सीमा को सील करते हुए प्रवासी मजदूरों को अपने जनपद में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है, जिस कारण प्रदेश के सहारनपुर में यूपी हरियाणा बॉर्डर पर हरियाणा व पंजाब से आ रहे प्रवासी मजदूरों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ये सभी मजदूर प्रशासन से उन्हें उनके घर भिजवाने की मांग कर रहे थे। बाद में पुलिस अधिकारियों द्वारा इस भीड़ को समझाए जाने के बाद मामला शांत हुआ। आप कभी वापस पहुंचे बात ना यहाँ पे पहले ले जाओ, 10 से 15 दिन में बिहार जाएगा। बाद में शासन के निर्देश पर आसपास के जनपदों से रोडवेज बसों को इन प्रवासी मजदूरों को उनके गृहनगर छोड़ने के लिए सहारनपुर की ओर रवाना किया गया।
इसी क्रम में जब धामपुर डिपो की 30 रोडवेज बसें सहारनपुर के लिए जा रही थी तो मुजफ्फरनगर सहारनपुर हाईवे पर स्थित रोहाना टोल प्लाजा पर इन सभी बसों को टोल कर्मियों ने टोल अदा करने के लिए रोक लिया तथा कैश टोल अदा करने के लिए कहा, जिस पर बस के परिचालक ने कैश भुगतान करने में असमर्थता जताते हुए फास्टैग से भुगतान की बात कही, परंतु टोल कर्मी टोल का भुगतान कैश में ही करने पर अड़ गए, जिस कारण सभी बसों के चालकों ने बसों को टोल पर ही रोक दिया तथा मौके पर हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए बस के चालक व परिचालक ने बताया। क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार। बताइए आप यहाँ पर कहाँ खड़े हैं और क्यों खड़े हैं? ये मेरा जानसठ के मुजफ्फरनगर के पास में खड़े हैं हम। गाड़ी ये सहारनपुर जा रही है धामपुर से और ये लोग टोल टैक्स पे हमको जाने नहीं दे रहे आगे, बोले टोल टैक्स लगेगा इसका। हम बोले चिप लगा है और सरकार ने भेजा है गाड़ी हमारी। आपातकालीन सुविधा है भाई साहब। कहाँ पे जाना है आपको? सहारनपुर। तो आप कितनी गाड़ी होगी तुम भाई? 20 गाड़ियाँ हैं। अच्छा, तो क्या समस्या आ रही तुमने बोला? समस्या यही है हमारी गाड़ी जाने दें, ये कह रहे हैं कि हमें टोल टैक्स दो। हमें सरकार ने जहाँ से गाड़ी भेजी हमारे यार ने हमें पैसे नहीं दिए। क्या नाम है आपका? सूर्य प्रताप सिंह, परिचालक। बताइए क्या समस्या है कि क्यों गाड़ी यहाँ जाम लगा रखा आप लोगों ने? सर समस्या ये है हमारी, हम यहाँ धामपुर से चले हैं सहारनपुर के लिए। आपातकालीन सुविधा सरकार की तरफ से भेजी गई है और हमारे पास टोल टैक्स के लिए इस पर चिप लगी हुई है। वैसे पैसा पहले ही जमा हुआ है यूपी सरकार के लिए, उसमें तो कट जाता है, परंतु ये कौन सा टोल टैक्स है हमें तो ये भी नहीं पता। अभी रोहाना टोल टैक्स से हमसे पैसा मांगा जा रहा है, ये किस बात का पैसा है तो हमें भी अभी तक नहीं पता। ये तो लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तक कह दीजिए, आप कॉल कर लीजिए, हम पैसा लेके आगे जाने देंगे। कितनी बसें हैं आपकी? 30 बसें हैं। तो कब से खड़े आप? किस तरह की परेशानी है? अभी आधा घंटा हो गया खड़े हो। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी यही हो रही है कि आगे ना बढ़ने दे रहे, पैसा मांग रहे, पैसे की चिप भी लगी हुई है इसमें, फास्ट ट्रैक लगा हुआ है, उससे भी नहीं काट रहे हैं। इनका नकद चाहिए हमें पेमेंट, और हमें जो जाने के लिए कोई आपातकालीन में जो पैसा दिया गया कोई इसके लिए थोड़ा ना दिया गया। शनिवार की देर रात मुजफ्फरनगर सहारनपुर हाईवे पर रोहाना टोल प्लाजा के निकट चेकिंग के दौरान एक कंटेनर में सवार होकर बंगाल जा रहे 72 प्रवासी मजदूरों के मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस कंटेनर पर आवश्यक मेडिकल सप्लाई का स्टिकर लगा था तथा ये लोग इस कंटेनर में बंद होकर चोरी से बंगाल जा रहे थे। टोल प्लाजा के निकट पुलिस द्वारा चेकिंग करने पर इस मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद इन सभी लोगों को मुजफ्फरनगर लाकर एक क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। इसके अलावा रात ही के समय हाईवे पर पैदल चलकर अपने घर जा रहे कुछ श्रमिकों को भी पुलिस ने एक ट्रक के माध्यम से मुजफ्फरनगर भिजवाकर क्वारंटाइन सेंटर में ठहराया है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए इन श्रमिकों ने बताया। जमुनानगर से कहाँ जा रहे हो? हम बंगाल जा रहे हैं। कहाँ? बंगाल। बंगाल? कैसे, इस ट्रक में जा रहे थे? हाँ जी, इसमें। कहाँ, कितने में किया था ये ट्रक? हाँ जी, कितने में किया है ट्रक? ये तो हम 1500 रुपये दे गया था। 1500 रुपये एक आदमी से? हाँ जी। तो मोटर से ऐसे ही आने दिया आपको? हाँ, मोटर से तो ऐसे आने दिया। कितने लोग हैं इसमें? इसमें कम से कम 75 आदमी। 75 आदमी? हाँ जी। आपका नाम? ललित कुमार। बताइए ललित, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ फंसे हुए हैं? हम लुधियाना से आ रहे हैं अभी, जिसमें यहीं पे फंसे हुए हैं। मतलब रास्ते में खाने पीने की पूरी व्यवस्था थी, पर ये जो हमें आने जाने की व्यवस्था नहीं थी किसी चीज़ की। कहाँ इस समय कहाँ खड़े हुए हम? इस समय हम मुजफ्फरनगर टोल प्लाजा पे हैं। किस तरह की प्रशासन की तरफ से मदद या कोई सुविधा खाने की मिली है? मतलब जो नागरिक और लोग थे इधर से रास्ते में, उसमें मदद की है, बाकी प्रशासन में मदद मिली है। प्रशासन ने खाने की व्यवस्था? हाँ, बहुत, मतलब खाने पीने की हर जगह व्यवस्था थी खाने पीने की। प्रशासन पुलिस की तरफ से? पुलिस तरफ से नहीं थी, गांव वाले जो मिल गए रास्ते में उनकी थी। अब आप मुजफ्फरनगर टोल पे खड़े हो, यहाँ कोई प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस कोई आपसे आके आपकी दिक्कत हो पूछा है किसी ने? सर पूछा तो नहीं है, पर बोल रहे हैं आपको मतलब मेडिकल सुबह मेडिकल चेकअप कराया जाएगा, उसके बाद फिर भेजा जाएगा आपको आगे बस से। कहाँ जाना है आपको? हमने सर अकबरपुर जाना है, अम्बेडकर नगर। किस तरह आए हैं आप सहारनपुर से? लुधियाना से? लुधियाना से किस तरह आए हैं? लुधियाना सर उधर आए थे, पंजाब पुलिस ने रोक के मतलब बैठा दिया, फिर उसके बाद फिर आगे बीच में कहीं रोक उतार दिए, फिर उसके बाद पैदल आ रहे हैं। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, एक्सचेंज एनी कार फॉर अ न्यू महिंद्रा। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है
6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौद बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रविवार को मुजफ्फरनगर के गांधी कॉलोनी की गली नंबर 23 में संवैधानिक आरक्षण संघर्ष मोर्चा के सदस्यों द्वारा चलाए जा रहे कम्युनिटी किचन का हवन के साथ समापन हो गया। मोर्चे के सदस्यों द्वारा विगत 5 अप्रैल से जनपद में कोरोना महामारी के दौरान गरीब व बेसहारा लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस किचन का प्रारंभ किया गया था, जिसमें रोजाना सैकड़ों खाने के पैकेट बनाकर लोगों में वितरण करने हेतु प्रशासन के सुपुर्द किए जाते थे। रविवार को इस किचन के समापन के अवसर पर हवन के उपरांत कन्या भोज का भी आयोजन किया गया तथा भोजन के पैकेट वितरण हेतु प्रशासन के सुपुर्द किए गए। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए मोर्चे के अध्यक्ष श्री देवेंद्र कश्यप ने बताया। ये 5 अप्रैल महर्षि कश्यप जो सृष्टि के रचयिता थे, उनकी जयंती से लगातार 43 दिन से लगातार चल रहा था और ये इसलिए चला गया था क्योंकि देश में एक बहुत बड़ी महामारी कोरोना फैली हुई थी। उस समय लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, शासन ने लॉकडाउन लगा हुआ था। उस लॉकडाउन की स्थिति में संवैधानिक आरक्षण संघर्ष मोर्चा के सभी पदाधिकारी और गली नंबर 23 के सभी सम्मानित व्यक्ति और इस भंडारे में सहयोग किया और घर से निकल कर आए और जो लोग ज़रूरतमंद थे उन तक खाना पहुंचाया और जो लोगों को भूखा नहीं सोने दिया। और आज ये हवन के साथ और पूजन के साथ आज समाप्त किया जा रहा है क्योंकि मुजफ्फरनगर आज कोरोना मुक्त हो गया है, कोई केस यहाँ नहीं है। और हम धन्यवाद करना चाहेंगे यहाँ का पुलिस प्रशासन का, डॉक्टर टीम का, एसएसपी साहब का, डीएम साहब का कि उन्होंने पूरी टीम के साथ दिन रात मेहनत करके जिलों को कोरोना मुक्त किया। और हम धन्यवाद संवैधानिक आरक्षण मोर्चा की तरफ से और पूरी टीम करना चाहती है अपने जनपद वासियों का, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन में पूरा सहयोग किया। और मीडिया वालों का भी हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने भी इस संकट की घड़ी में कवरेज किया। बार बार ये कहा जा रहा है कि कोरोना मुक्त हुआ है, मरीज खत्म हुए हैं, कोरोना मुक्त अभी नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। उस बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश हम ये लोगों से यही कहेंगे कि भाई जो सरकार की एडवाइजरी है उस पर काम करें। और अभी हमारे यहाँ कोई मरीज नहीं है, सरकार ने जो भी कहा है उस पर हम काम करें। और संवैधानिक आरक्षण मोर्चा भी जो भी सरकार की एडवाइजरी होगी उसके अनुसार काम करेगा और ज़रूरतमंदों तक आगे भी मदद करने का काम करेगा।
और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। रविवार को फिर से मुजफ्फरनगर में 3 लोगों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जनपद हुआ फिर से कोरोना संक्रमित। रविवार को प्रवासी श्रमिकों को लेने के लिए सहारनपुर जा रही धामपुर डिपो की 30 रोडवेज बसों से रोहाना टोल प्लाजा पर टोल का भुगतान कैश में करने को लेकर हुआ जमकर हंगामा। शनिवार की देर रात मुजफ्फरनगर सहारनपुर हाईवे पर रोहाना टोल प्लाजा पर पुलिस चेकिंग के दौरान पकड़ में आए एक कंटेनर में सवार 70 प्रवासी श्रमिकों को पुलिस ने भेजा क्वारंटाइन सेंटर। रविवार को संवैधानिक आरक्षण संघर्ष मोर्चा द्वारा विगत 5 अप्रैल से कोरोना महामारी के दौरान शुरू किए गए कम्युनिटी किचन का हुआ समापन। न्यूज टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।